आज एक और रेसिपी ऐसी बना रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल मानी जाती है ठंडियों की सीज़न में। वो है धनुर्मास का खिचड़ा, या फिर इसको बोलते हैं कि हम सात धान का खिचड़ा। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो है गेहूँ लिए है यहाँ पे, जो हम रेगुलरली आटे वाला गेहूँ होता है ना वही लिए है। फिर ये है ज्वार और ये है बाजरी। अब खिचड़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले इन सबको हमें भिगो करके रखना होगा। पर ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट हुए। आगे के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है चावल, तो चावल भी लेने हैं, जो भी आप यूज़ करते हो वही चावल ले लीजिए। और ये है मूंग। तो मूंग को क्या करना है कि हमें ना इसको बांध करके, भिगो करके फिर बांध करके रख देना है, जिससे कि वो अंकुरित हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे ना ये है मकाई का जो फाड़ा होता है ना वो लिया है हमने। और अब इन सबको हमें अच्छे से भिगो करके रख देना है। सबके अंदर पानी डाल देंगे और हमें 8 से 10 घंटे के लिए तो इसे मिनिमम भिगो करके रखना पड़ेगा। तो ये जो 7 दान होते हैं ना, यानी कि इसके अंदर 7 अलग प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें अनाज, दालें और मसालों को मिलाकर के ये खिचड़ा बनाया जाता है। और इसका ये जो प्रतीक है ना, ये विविधता और एकता का प्रतीक होता है। तो इसको हमने 8-10 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया है। तो हमने कल शाम को भिगोया था और आज सुबह हम इसका खिचड़ा बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से ये फूल चुका है। गेहूँ है, फिर ज्वार है, मक्की के जो फाड़ा होता है वो है, साथ में हमने तूर दाल ली है, उसको भी भिगो करके रखा है। फिर ये है बाजरी, और ये चावल का जो पानी था ना वो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे सारे ग्रीन बीन्स लिए हैं, हरी सब्जियाँ जो दाने होते हैं ना, सारे अलग अलग प्रकार के लिए है। फिर है यहाँ पे फूल गोभी और आलू और मिर्ची, लहसुन है, हरी लहसुन, फिर साथ में वो करी पत्ता होता है ना वो है। फिर हरी मिर्ची को भी अच्छा सा काट लिया है, ये तीखी वाली हरी मिर्ची है। साथ में है काजू, टमाटर और कुछ खड़े मसाले हैं, वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, फिर दालचीनी है, फिर काली मिर्च है और लौंग है। अब मसालों में यहाँ पे राई जीरा लिया है, फिर थोड़ी सी हींग ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेना है, मिर्ची पाउडर ले लेना है तीखा है, फिर है हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये जो खिचड़ा होता है वो हमारे सारे घर के ही मसालों से बनता है। साथ में ना हम यहाँ पे लहसुन की जो चटनी होती है वो भी ले रहे हैं। तो अब एक कुकर रख देंगे और उसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम खिचड़ा बना रहे हैं, तो इसके अंदर ऑयल भी हमें ज़्यादा डालना होगा। तो 4 से 5 चम्मच जितना इसके अंदर ऑयल जाएगा। और फिर जब ऑयल गर्म होगा तब इसके अंदर बाकी के मसाले करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम राई और जीरा ऐड कर देंगे। तो राई और जीरे का तड़का हम इसी के अंदर लगा देंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और साथ में हम हींग भी ऐड कर देंगे। तो हींग हमने यहाँ पर 1 चम्मच जितनी ली है। और यहाँ पे जो हमने खड़े मसाले लिए थे ना, वो दालचीनी थी, फिर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग, वो सब लगा दिया है। और साथ में हींग भी डाल दी है। वो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे, हमने जो हरी मिर्ची कट करी है ना वो ऐड कर देनी है। और साथ में जो कड़ी पत्ता है ना वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो कड़ी पत्ते का स्वाद होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके जो 7 दान है ना, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स बहुत ही होता है इसके अंदर, और सभी का ना एक अलग ही स्वाद होता है। तो ये जो खिचड़ा बनता है ना वो रेगुलर से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि हर जो दाने डालते हैं हम इसके अंदर, यानी कि जो दाल है, फिर हम इसके अंदर अनाज डालते हैं, वो सब अपना अपना स्वाद अलग तरह से दिखाते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही हमने इसके अंदर डाला है काजू, आप चाहे तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर पे ना ऐसा होता है कि हम उत्तरायण जो होते हैं ना उस दिन तो हम ऊंधियू बनाते हैं, और जो वासी उत्तरायण होती है ना उस दिन हम ये खिचड़ा बनाते हैं। तो ये ना हर घर का रिवाज बन जाना चाहिए कि ये खिचड़ा एक बार तो साल में खाना ही है, और वो भी वासी उत्तरायण के दिन खा लीजिए, आपको पूरे साल का पोषण यानी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, है ना। सब कुछ होता है इसके अंदर। तो कई लोग कुछ नहीं खाते, कुछ ये नहीं खाते, तो इसके अंदर सब आ जाता है, तो सब खाना पड़ता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। फिर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है जो हमने आलू कट किया था वो, और साथ में फूल गोभी और टमाटर ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे ये जो हमने हरी सब्जियाँ जो ली है ना, दाने लिए हैं सारे, तो हरे चना है, फिर मटर है, फिर तूर दाना है, सब कुछ है इसके अंदर,
वो भी सब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और फिर इसके अंदर सारे मसाले भी डाल देंगे। तो पारंपरिक तरीके से ना हम इस शरीर को ताकत देने और पोषण देने वाला, स्वस्थ बनाए रखने का ये व्यंजन माना जाता है इसे। अब ये सब्जियों के अंदर हमने जो मसाले रखे थे ना, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक है, फिर गरम मसाला है और मिर्ची पाउडर, वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे थोड़ी देर के लिए ना, 6-7 मिनट के लिए सारे मसालों को अच्छे से पका लेना है सब्जियों के साथ, जिससे कि वो कच्चे ना रह जाए। और फिर इसके अंदर बाकी की सब्जियां जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्प्राउटेड मूंग थे ना वो ऐड कर दिए हैं, यानी कि जो अंकुरित मूंग दाल होती है वो ऐड कर दी है। फिर इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे बाकी के सारे अनाज जो है ना, जैसे कि ये तूर दाल हो गई, उसको भी हमने भिगो करके रखा था और वो भी ऐड कर दी है। फिर इसके साथ ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे बाजरी, वो भी भिगोई हुई थी। और फिर उसके साथ ज्वार भी ऐड कर देंगे, उसको भी हमने भिगो करके रखा था, तो हमने सब कुछ भिगो करके रखा हुआ ही ऐड किया है। और चावल है यहाँ पे। तो ये जो खिचड़ा है ना, वो अगर आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा। तो और साथ में यहाँ पे मक्की जो होते हैं ना, उसके फाड़े होते हैं, वो ऐड करे हैं। और हरी लहसुन ऐड करी है छोटी छोटी चॉप करके। फिर ग्रीन चटनी और रेड चटनी। तो ग्रीन चटनी हम धनिया, पुदीना और उसकी बनाते हैं, वही ऐड करी है। और लाल चटनी जो है वो लहसुन और मिर्ची की है। फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। हाँ, तो ये खिचड़े में जो आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा। तो अपनी क्वांटिटी के अनुसार अपने अंदाज़े से बनाना पड़ेगा इसको, तभी ये अच्छी क्वांटिटी में, यानी कि 4 लोग के लिए बना रहे हो तो उस क्वांटिटी में बन पाएगा। फिर हमने इसके अंदर सींग दाने ऐड किए हैं और थोड़ा और पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें कुक करना है। तो कुक करने के लिए हमें इसकी 4 सीटी लगानी है। तो 4 सीटी लगने तक हम इसे प्रेशर कुक होने देंगे और तब ये हमारा जो खिचड़ा है ना वो बहुत ही अच्छे से पक चुका होगा। तो ये देखिए सीटियाँ लग चुकी है और अब हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये हमारा खिचड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। एकदम टेस्टी लगता है, ये वाला ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। और हाँ, साल में एक बार, यानी कि जब उत्तरायण का टाइम हो तब तो इसको बना ही लेना है, इससे सारे पोषण आपको मिल जाएंगे। और सबको कंपलसरी खाना आपके घर में कर देना चाहिए इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, बहुत कुछ होता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम यूं ही रख देंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो रेडी है हमारा साबूदाना का खिचड़ा। आप लोग ट्राई करें और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर करना अपनी बहनों, भाभीयों, माताश्री, सासू माँ, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, ये हमारा खिचड़ा रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे और ऊपर से ढेर सारा हम इसके अंदर घी डाल देंगे। तो घी और खिचड़ी यानी कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने ये ट्राई कभी किया है पहले या नहीं किया है। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।